करने वालों की अपनी जो ज़िंदगी है ना वो भी ख़राब होती जाती है। दूसरों की ज़िंदगी तो आप करते ही करते हो, अब दूसरों की ज़िंदगी कैसे करते हैं। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप देख लेते हैं। हमारे यहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेन बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल देती हूँ, एक बच्चे की आप एक दिन की ज़िंदगी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बच्चा उठता है, हम उसको कहते हैं ये कैसे तुमने ब्रेड के ऊपर जैम लगाई है, ऐसे नहीं लगाते ऐसे लगाते हैं। ये कैसे खा रहे हो, इस हाथ से नहीं पकड़ के खा, इस हाथ से नहीं पकड़ के खाते, इस हाथ से पकड़ के खाते हैं, इससे नहीं खाते इससे खाते हैं, ग्लास इससे पकड़ते हैं, बैठते ऐसे हैं, टांगे नीचे करके बैठो, ऊपर क्यों रखी हुई हैं, ये कैसे खेल रहे हो, ऐसे खिलौना टूट जाएगा। सुबह उठते ही बच्चे के रूटीन में, ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें शामिल होती जाती हैं कि वो देख रहा है क्रिटिसिज्म, वो देख ले कंप्लेन उससे की जा रही है। दोपहर का वक्त होता है, सेम खाने के ऊपर उसको डांटा जाता है। वो पढ़ने के लिए बैठता है, खाना खाने के बाद उसको डांटा जाता है कि इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं, हैंड राइटिंग तुम्हारी बहुत गंदी है, वो देखो कम वक्त में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तुमने कितना पढ़ा हुआ है, तुमने तो सही पढ़ा भी नहीं है, ये पूरे याद ही नहीं किया, तुम्हें अंदर अंदर भूल रहे हैं। वो खेलने के लिए जाता है, बाहर वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, दूर से उसके अब्बू आ रहे होते हैं, वहीं पकड़ लेते हैं उसको कान से, कपड़े सारे गंदे किए हुए, बंटे खेल रहे हो बच्चों के साथ यहाँ पे, ये कोई खेलने वाली चीज़ है। सारे उसके जो दोस्त होते हैं मोहल्ले के, उनके सामने उसको डांट देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं उससे। घर आता है, अम्मी डांट देती हैं जिन्होंने कपड़े धोने हैं कि मैं तुम लोगों की नौकर बैठी हुई, इतने गंदे करके आ जाते हो, धुलते भी नहीं है, मैं बैठी रहती हूँ 2-2 घंटे, इनके निशान ही नहीं उतरते, दाग ही नहीं साफ होते। बहन भाई हैं, वो उसके साथ क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। रात को वो सोने लगता है तो अब्बू पूरे दिन की रूटीन, या अम्मी जो भी ज़्यादा क्लोज होता है, मदर फादर अपने बच्चे से बच्ची से, वो पूरे दिन की रूटीन, उसके पूरे पिछले हफ्ते की रूटीन, उसकी पूरी ज़िंदगी की रूटीन बता रहे होते हैं कि तुम ये भी ठीक नहीं करते, ये भी ठीक नहीं करते, बेटा इसको ठीक कर लो, देखो दूसरों के बच्चे कैसे कर रहे हैं, दूसरों के बच्चे कैसे नहीं कर रहे हैं। बेशक आपकी टोन ऑफ वॉइस जो है वो उस वक्त नॉर्मल होगी, आराम से आप नर्म लहजे में बात कर रहे हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो, बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बच्चे के साथ कंप्लेन्स कर रहे हो उसकी ज़िंदगी को लेके कि उसमें क्या क्या मसले हैं। तो इस सब के नतीजे में होगा क्या, अगले दिन आप उठेंगे कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, क्या आपका बच्चा वो कंप्लेन्स करना बंद कर देगा? नहीं, उसकी कंप्लेन्स, जो क्रिटिसिज्म आप उसके ऊपर कर रहे हो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना ख़त्म हो जाएगा, उसे लगेगा कि शायद मैं दुनिया के अंदर कुछ नहीं कर सकता। इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स बच्चों के अंदर आ जाता है, बच्चे आहिस्ता 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 अपने ऊपर से इत्मीनान खोना शुरू कर देते हैं कि हम शायद नकारा नकम्मे ही हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो पेरेंट्स जो कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस देते हैं, अगर बच्चे ने गलत भी किया ना तो कहते हैं ठीक है बेटा, सारे करते हैं, हो जाता है, गलतियों से हम सीखते हैं, ठीक कर लेते हैं। एक वो जो उसको गलती की है पूरे मोहल्ले के सामने, क्लास के सामने, वहीं पे उसको डांटना शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे पेरेंट्स आपको हर 2 घर के बाद मिलेंगे, शायद हर एक घर के बाद मिलेंगे, डांटना शुरू कर देते हैं। बाद में शायद 2 घंटे के बाद आराम से बात करें, वो जो आपने डांटा है, जो आपको गुस्सा आया था उसको कम करें, आपको लगे कि शायद हमने ज़्यादा कर दिया, आप उसको कोई खाने के लिए बाहर ले जाते हो, कोई अच्छी चीज़ भी लेके देते हो, लेकिन वो उस ट्रॉमा को कंपनसेट नहीं कर सकता जो ऑलरेडी आप बच्चे के माइंड के ऊपर अपना नक्श छोड़ चुके हो, उसकी अपनी ज़ात का नक्श छोड़ चुके हो। तो हम उनकी पर्सनैलिटी को डिवेल्प नहीं कर रहे होते, हम उनको डीमोरलाइज कर रहे होते हैं। जब डीमोरलाइज कर रहे होते हैं, उनका जो प्राइड है, उनकी जो ईगो है, वो फ्लरिश ही नहीं कर सकती, वो बढ़ ही नहीं सकती है, उन्हें वो रियलिटी चेक मिलता ही नहीं है उनकी कैपेबिलिटीज़ का, उनकी स्किल्स का, तो वो क्या ग्रो करेंगे। वो सही कहते हैं ना कि आप अगर इस दुनिया के अंदर देखेंगे ना तो हर शख्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस, मेंटल डिफ़िकल्टीज़ जो हैं हमें मिलेंगी, और उनकी यही रीज़न है हमारा ब्रॉटअप के। एक जो बच्चा है, जो उसे स्पेस चाहिए, जो उसे फ्रीडम चाहिए, हम वो उसे देते ही नहीं हैं। हम उसे कंप्लेंट्स देते हैं, हम उसे क्रिटिसिज्म देते हैं, हम उसे बाउंड करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी ये डोमेन है, तुम्हारी ये डोमेन नहीं है। हम उसे ये नहीं बताते कि हाउ टू थिंक, हम हमेशा बताते हैं व्हाट टू थिंक, जिसकी वजह से हम हेल्दी जो सोसाइटी है उसको ग्रो करने में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी एडल्ट बनाने के अंदर नाकाम हो रहे हैं, और उसकी एक ये सिंपल सी रीज़न है क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेन। अगर आप लोगों को हैंडल करने में, अपने बच्चों को हैंडल करने में, ये एक चीज़ है
क्रिटिसिज्म और कंप्लेन करना ये हम बंद कर देंगे ना, तो आप अपने रिलेशनशिप्स में भी देखेंगे कितनी इंप्रूवमेंट आती है, आप अपने बच्चों की लाइफ के अंदर भी देखेंगे, उनकी थॉट्स के अंदर, उनके ब्रॉटअप के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर भी देखेंगे कितना चेंज आता है। तो लोगों को हैंडल करने का, किसी भी शख्स को, बच्चे को हैंडल करने का सबसे पहला रूल है स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग। ये बंद कर दें। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक बेहतर सोसाइटी डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।